बाबा मंदिर देवघर में आज से नई व्यवस्था लागू हो गई है। अब झारखंड के अलावा दूसरे राज्यों के श्रद्धालु भी बाबा के दर्शन कर पाएंगे। हालांकि इसके लिए ऑनलाइन ई पास बुक कराना होगा। मंदिर के पट सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुले रहेंगे। इस दौरान हर घंटे 125 श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। रोज 8 घंटे में 1000 श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। मंदिर परिसर में जलार्पण के लिए अर्घा सिस्टम ही लागू रहेगा। प्रशासन ने स्पर्श पूजा की अनुमति नहीं दी है। हमारे सहयोगी मनीष जुड़े हुए हैं देवघर से। सीधे मनीष का रुख करते हैं। मनीष, आज से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे। कल जिस तरह हंगामा हुआ, आज जो इजाजत आज से मिली है 1000 श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे, किस तरह का वहां चहल पहल और उत्साह दिख रहा है? बिल्कुल आसिया, हम चाहेंगे ये नजारा दिखाना चाहेंगे, सहयोगी हमारे दिखाएं ये लंबी कतार। और देखिए ये उत्साह लोगों का, जो श्रद्धालु आए हुए हैं, देखिए ये कतारें कितनी लंबी हो चुकी हैं। ये नजारा नहीं दिख रहा था कई महीनों से, और जो ये बोलबम का नारा है वो भी सुनने को कम ही मिल रहा था। आज देखिए सब लोग आ गए हैं। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग नवादा जिला से आए हैं, बिहार से आए हैं। कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बाबा का कृपा है कि हम लोग को कोरोना काल में जो है इतना दर्शन हो रहा है। हम लोग बहुत खुश हैं। कहाँ से आए हैं? नवादा जिला निम्नगंज से। नवादा जिला से निम्नगंज गाँव से। कई श्रद्धालु कहाँ से आए हैं? हम लोग नवादा बिहार से हैं। माताएं भी आई हैं, श्रद्धा माता श्रद्धालु, उनसे बात करते हैं। कितने दिनों से माता कहाँ से आई हैं? बाबा धाम देवघर से। दर्शन हो रहा है। हाँ बिल्कुल। तो कई कतारें देखिए आसिया, हम दिखाना चाहेंगे ये जो नज़ारा है अभी नहीं दिख रहा था पिछले 6 महीना से, लेकिन अब ये दिखने लगा आज से। और आज की सुबह बड़ा अहम सुबह है बाबा नगरी देवघर के लिए, और खासकर पुरोहित समाज के लिए। देखिए ये ऊपर हम दिखाना चाहेंगे, सहयोगी दिखाएं, यहाँ से सब लोग यहाँ फुट ओवर ब्रिज से निकल करके सीधे लगातार कतार ये जा रही है। और इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि जो मांगे हो रही थी उस समय कि सभी आए, दर्शनों की संख्या बढ़ाएं, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़े, और वो व्यवस्था कर दी गई है। जैसा कि आपने बताया कि ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन होगा। कुछ श्रद्धालु से पहले यूपी वगैरह के भी दिखाई दिए, जो बोले कि काफी देर से हम लोग आए थे, लेकिन आज दर्शन हो रहा है। आप देख सकती हैं कि यहाँ से ये अंदर जा रहे हैं। यहाँ सभी अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, पुलिस के अधिकारी भी है, दंडाधिकारी भी है, सभी है यहाँ पर। ये व्यवस्था की गई है। क्या यहाँ चेक हो रहा है या कुछ? यहाँ पे ई पास वालों को मिला रहा है ना, जाने का एंट्री का आदेश। लेकिन विशेष परिस्थिति में अभी उपायुक्त महोदय का आदेश हुआ है कि विशेष परिस्थिति में जब ई पास थोड़ा समाप्त हो जाए तो जो लग गए हैं अभी लाइन में, उनको भी थोड़ा सा सहूलियत देते हुए, धीरे धीरे करके सोशल डिस्टेंस पालन करते हुए उनको भी आज भर मौका दिया जाए। बिल्कुल दिया जाएगा। सुरक्षा को लेकर के क्या यहाँ पे डीएसपी साहब क्या किया है? सुरक्षा को लेकर हम लोग विशेष ध्यान दे रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखेंगे। बाकी तो मास्क पहन करके पूजा कर रहे हैं। बाकी हमारे फोर्स लगी हुई है सब जगह। आज ई पास जिनका था उनको पहले हम लोग एंट्री कराया, उसके बाद डीसी साहब का जैसा आदेश हुआ उसमें कुछ लोग अपने सोशल डिस्टेंसिंग बना करके बाकी लोग को भी करा दे रहे हैं। लेकिन कल के बाद उम्मीद है कि ई पास जिनका है उन्हें वही एंट्री कर पाएंगे। बिल्कुल। तो आज देखिए ये नज़ारा, दुर्लभ नज़ारा, जो कई दिनों से ये नहीं दिखा था, कई महीनों से हम चाहेंगे कि नहीं दिख रहा था, लेकिन अब ये दिखने लगा ये नज़ारा। और यही यहाँ मिसिंग था बाबा नगरी के लिए कि संख्याएं जो सरकार ने जो कही थी, निर्देश जो मिला था वो सिर्फ मिला था पहले 200 का ही, लेकिन उसमें कम लोग आ रहे थे क्योंकि बाहरी लोग नहीं आ पा रहे थे। बाहरी का अर्थ यहाँ यह है कि जो झारखंड के अलावे जो दूसरे राज्य के हैं वो नहीं आ पा रहे थे। लेकिन अब जो व्यवस्थाएं हुई हैं उसमें सबसे बड़ा बदलाव यही किया गया है कि अब बिहार के, ये झारखंड के अलावा, माफ कीजिए, झारखंड के अलावा अन्य राज्य से भी आएंगे जिनको यहाँ की भाषा में हम परदेसी कहते हैं, उनका आना जरूरी था। जब वो आते हैं वो यहाँ ठहरते हैं, वो यहाँ खाना खाते हैं, तो इस तरह से उनके पॉकेट से जो पैसा निकलता है, इकोनॉमी पूरा रोटेट होना शुरू हो जाता है। तो यही मांग थी। अब लेकिन एक जगह बात अभी रुक गई है, वो यह है कि अर्घा से ही जलार्पण होगा फिलहाल। लेकिन पंडित धर्म सिंह सभा ने कल डीसी से जब बातचीत हुई थी तो उन्होंने साफ कहा था कि ये हम दशहरा तक ही इस चीज को मानेंगे, दशहरा के बाद कोई रास्ता निकालना होगा, यानी कि वह अर्घा को हटा देना होगा। क्योंकि पूरे भारत में जहां पर एक ही ज्योतिर्लिंग है जहां पर स्पर्श पूजा की अनुमति है, और चूंकि
बाबा से लोग छूते हैं और छूने के बाद उनसे आशीर्वाद पाते हैं और गर्भगृह, चूंकि हालांकि तकनीकी तौर पर ये एक समस्या इसलिए रही कि जो गर्भगृह है वो छोटा रहा है, इसलिए प्रॉब्लम होती है। लेकिन जो कोरोना है, कोविड-19 है, जो निर्देश है उसमें स्पर्श पूजा की अनुमति अभी देश भर में कहीं नहीं है। लेकिन पंडित धर्मसिंह सभा और पुरोहितों की ये मांग है कि ये व्यवस्था जरूर हो। एक और मांग कल रात में जब हम लोग लाइव कर रहे थे तब भी हुई थी ये बात को लेकर के चर्चा कि जो संकल्प करने की जो प्रथा रही है वो मिलनी चाहिए, यानी कि सीधे लाइन में ही श्रद्धालु खड़ा नहीं हो, उनको एक बार मौका मंदिर तक आने का दिया जाए ताकि वहां वो अपने पुरोहित से जिनका जुड़ा है उनसे वो संकल्प करा सके। इस तरह से जो पुरोहित हैं उन्हें भी दक्षिणा के रूप में कुछ आर्थिक उपार्जन होगा, जो सबसे जरूरी है। ये मांगे कल भी रात में रखा गया था। अब देखना कि आज पहला दिन है, इसके बाद बढ़ेगा। जैसा कि आपने सुना कि सब लोगों ने जो भी लाइन में आज लेंगे उनको दिया जाएगा, लेकिन कल से थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन होगी क्योंकि आज पहला दिन है, कम लोग पहुंच पाए हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं कल काफी संख्या पहुंचेंगे जब सब लोग जान जाएंगे बिहार, झारखंड के अलावा अन्य राज्यों के। तो आशिया इतनी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं मनीष, और ये चुनौती नहीं है कि किस तरह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए? क्या वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर फॉलो हो पा रहा है? जो गाइडलाइंस है वो नजर आ रही है? गाइडलाइन की जो बात है उसमें को व्यक्तिगत अपने रूप में ही लेना होगा, मास्क पहनना होगा, सैनिटाइजर रखना होगा, इस चीज को लेकर के सबको खुद अवेलेबल। लेकिन जो जगह जहां खड़े हम लोग हैं वहां से एंट्रेंस लेना, यहाँ पे अधिकारी मौजूद हैं, वो जो मास्क नहीं पहन उनको रोका जा रहा है, बिना मास्क वाले को अंदर जाने ही नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा जो कतार है, जो संख्याएं चूंकि ऑलरेडी रिस्ट्रिक्ट की है 1000, यानी कि 1 घंटा में 125 के आसपास ही जा पाएंगे, तो कुल मिला के 60 मिनट में 100 की बात है, तो निश्चित तौर पे रखना होगा। ये खुद भी लोगों को सचेत होना होगा कि दूरियां बना के चले। अब तो दरबार खुल गया, बाबा का वहां पहुंच ही गया, इस मंदिर वहां यहाँ गए, तो ये थोड़े से जो श्रद्धालु हैं, जो लोग हैं, उन्हें भी इस बात का ख्याल रखना होगा। जब वो दुकान पे पूजा के बाद जब वो दुकान पे जाएं तो वहाँ थोड़ा दूरी बना के रखें। तो सरकार कहाँ करेगी, जब कहाँ खड़ा होगी, लेकिन जहाँ हो सकता है जो रिस्ट्रिक्शन है उस पर जरूर लागू किया जाएगा। और वही समाज ने भी कहा कि हम लोग इस चीज को शिद्दत के साथ मानेंगे और जो सहयोग है, जो गाइडलाइन है, उसकी पूरी तरह से हम लोग लागू कराने में सहयोग करेंगे। आशिया देवघर की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से मंदिर पर ही निर्भर है। अब जब श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ा दी गई है, बाहर से भी श्रद्धालु पहुंच सकते हैं, क्या जो अर्थव्यवस्था बिल्कुल बेपटरी हो चुकी है देवघर की, बाबा नगरी की, वो एक बार फिर से पटरी पर आती हुई नजर आ रही है? दुकानों में रौनक दिख रही है? चूंकि हमने पहले भी ये बात कहा कि जब झारखंड के अलावा अन्य राज्य से जब श्रद्धालु यहाँ आने लगेंगे, यानी कि जो अन्य राज्य के जो श्रद्धालु आएंगे उन्हें एक दिन कम से कम किसी धर्मशाला में ठहरना होगा, या होटल में, या मध्यम वर्गीय किसी भी होटल में ठहरना होगा। जब वो यहाँ ठहरेंगे तो उन्हें खाने की भी जरूरत पड़ेगी, वो खाना भी खर्च करेंगे। इसके अलावा यहाँ से जब वो बासुकीनाथ जाएंगे तो गाड़ी उन्हें लेना होगा, या मंदिर, होटल से मंदिर तक आने के लिए टोटो लेंगे। तो कुल मिला के, और उसके पूजा के बाद जब वो पेड़ा लेंगे, बद्धी लेंगे, चूड़ी, महिलाएं चूड़ी खरीदती हैं, तो कुल मिलाकर के जब झारखंड के बाहर के जब लोग आएंगे, जब वो ठहरेंगे, जब खाएंगे, तो इस तरह से जब उनके अलग अलग जगहों पर जब उनके पास पैसे निकलेंगे, वो खर्च होगा, तो वो अल्टीमेटली वो बाबा की जो इकोनॉमिक, जो हम लोग कहते हैं बाबानॉमिक्स जिसे कहते हैं, वहाँ पैसा आना शुरू हो जाएगा। और निश्चित तौर पर जो अर्थव्यवस्था बेपटरी हो गई थी वो जरूर वापस लौटेगी। लेकिन एक बात यहाँ जरूर है कि संख्याएं जब ज्यादा से ज्यादा होंगी तब सीधे सीधे पुरोहित, और उसमें संकल्प करने का जब परमिशन मिल जाएगा पुरोहित तो वो कि वहां तक पहुंचे, उनसे वो संकल्प ले सके, तब उनके पास भी पैसा आएगा। जब वो ठहरने लगेंगे, दूर दराज के आएंगे, तो इस तरह से कुल मिला के जो इकोनॉमिक्स है यहाँ की, वहाँ पैसा आना शुरू हो जाएगा। और जो रौनक जो खत्म हो गई थी, कई दुकानें अभी भी बंद है, जो दरवाजे जो बंद थे वहाँ की दुकानें अभी बंद, तो अब जब खुलना शुरू हो जाएगा, जब श्रद्धालु आने लग जा संख्या में अलग अलग हिस्सों, तो निश्चित तौर पे जो अर्थव्यवस्था पे पटरी हुई थी वो उसमें जान आने लगी, वो पटरी पर उतर जाएगी। आशिया लेकिन मनीष, 6 बजे से 2 बजे तक ही मंदिर के पट खुले रहेंगे, यानी 1000 श्रद्धालु को उन बीच में, उस वक्त के बीच में दर्शन कर लेना होगा या जलार्पण कर लेना होगा। इसके लिए जल्दी जल्दी उन्हें भेजना होगा या वहां से जल्दी निकालना होगा, जिस तरह सावन में हुआ करता था, वैसा ही कुछ तैयारी नजर आ रही है? बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए जो घंटा है 8 घंटा, सुबह 6 बजे से लेके 2 बजे तक, ये 8 घंटा है।
और चूंकि जलार्पण नहीं करना है, आप ठहरेंगे नहीं, आपको अंदर गर्भगृह के अंदर नहीं जाना है, आप गर्भगृह के बाहर ही अर्घा लगा हुआ है। यानी अगर आप 8 सेकंड भी आपको समय मिलता है तो आप 8 सेकंड में जलार्पण कर दें, दर्शन वहीं से हाथ जोड़ के फिर आप निकल जाए। तो ये अनुमान लगाया गया है कि 1 मिनट में 8-10 लोग तो आप जोड़ के देखेंगे तो निकल के, तो ये है लोगों का अपना नहीं चाहती है कि हम लगातार जल्दी से जल्दी 1000 करीब बढ़ाएं। चूंकि संख्या बढ़ाने की मांग पुरोहित समाज की थी, जिला प्रशासन इस बात को लेकर तैयार नहीं था, क्योंकि इस बात को बखूबी समझता है कि इतनी दूरी जो मेंटेन करनी है, उसके साथ साथ जो कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसको मेंटेन करते हुए संख्या ज्यादा नहीं कह सकते। लेकिन प्रयोग के तौर पर अब 1000 की जो बात की गई है, अब इसमें देखा जाएगा आगे क्या हो सकता है। और लेकिन उम्मीद है, कोशिश होगी, आज पहला दिन है, 2 दिन इसके बाद देखा जाएगा कि दशहरा के बाद फिर और क्या कुछ होता है। तो निश्चित तौर पर संख्याएं बढ़ेंगी, जब तक संख्याएं नहीं बढ़ेंगी तब तक अर्थव्यवस्था भी वापस नहीं होगा। तो ये एक प्रयोग है और प्रयोग के साथ आगे जो भी होगा देखते देखते सब बदलाव लाया जाएगा। आशिया। मनीष, क्या आपके आसपास श्रद्धालु नजर आ रहे हैं? इस फैसले से उनमें कितना उत्साह है, एक बार बात करने की कोशिश कीजिए। मेरी कोशिश होगी कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं बाहर से, उनसे हम एक बार बात करेंगे हम लोग कि क्या खुशी है और वो कहाँ से आए हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि कैसी खुशी है। जरा सा बाबा रुकिएगा, कहाँ से आए हैं? बिहार से। बिहार से आए, कैसी खुशी लग रही है? बहुत लोग दिन से नहीं आ पा रहे थे? नहीं आ पा रहे थे, 3-4 बार प्रयास किए आने का, लेकिन नहीं आ सके। बाबा का दर्शन कल आए, कल एक प्रोग्राम है ना, आज आए, ईश्वर की कृपा, उनकी कृपा से दर्शन होने को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कैसी लग रही है? कैसा लग रहा है दर्शन करने के लिए? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और नहीं, कभी नहीं आए थे लाइफ में, और आए हैं, मन की कामना के लिए आए हैं। देखिए भगवान की कृपा। आसिया, ये खुशी है लोगों का, श्रद्धालु जो आए हैं। इससे पहले हम लोगों ने कुछ लोगों से बात की थी, लोगों ने कहा था कि बहुत दिनों से हम लोग का इंतजार था और इंतजार आज पूरा हो गया। आसिया, बहुत ज्यादा उत्साह है, बहुत उत्साहित है भक्त, और जाहिर तौर पर बाबा नगरी में बहुत लोगों की आस्था है और देवघर आना लोग अपनी खुशनसीबी समझते हैं। अब जबकि श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ा दी गई है, अब 1000 श्रद्धालु एक दिन में बाबा के दर्शन कर पाएंगे, तो इनमें उत्साह है। हालांकि वो तमाम गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा जो सरकार ने बनाए हैं, और इसके लिए प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। बाहर से अपनी गाड़ियों से ही अभी लोग पहुंचेंगे मनीष, तो बहुत ज्यादा संख्या नहीं होगी। जब तक इंटर स्टेट बसें नहीं चलती हैं तब तक बहुत ज्यादा भीड़ की उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। सही कहा, चूंकि इंटरस्टेट बस की बात है, ट्रेनों की संख्या कम है, क्योंकि बाबा के दरबार में पहुंचने वाले हर तबके के लोग हैं। आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं वो भी हैं, या फिर जो संपन्न हैं जिनके पास अपने निजी वाहन हैं। तो ऐसे में जो अभी जो प्रोविजन है, अभी जो सुविधाएं हैं आवाजाही को लेकर के, तो जिनके पास निजी वाहन होगा वही यहाँ पहुंच पाएंगे निश्चित तौर पे। और दूसरी चीज की बगल बिहार चूंकि बगल है, तो वहाँ के सीमावर्ती जिला के लोग हैं जो बाइक से भी यहाँ पहुंच आ जाते हैं, आना जाना लगा रहता है। तो निश्चित तौर पे जब तक अंतर्राज्यीय बस या फिर ट्रेनों की संख्या जो बढ़ने की बात है वो जब तक पूरी तरह सामान्य नहीं रहती है, तो निश्चित तौर पे बड़ी संख्या में जो हम उम्मीद कर रहे थे वो संख्या में भी पहुंचना मुश्किल होगा। आसिया, चलिए मनीष, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल बड़ी संख्या में जो भीड़ हुआ करती थी बाबा नगरी में 1000 तक अब सीमित रहेगी, और बाहर दूसरे राज्यों से भी ट्रांसपोर्टेशन अभी शुरू नहीं हुआ है, इसलिए जैसे जैसे लोगों को जानकारी मिलेगी लोग पहुंचेंगे। लेकिन 1000 श्रद्धालुओं के होने से यहाँ काफी ज्यादा उत्साह है श्रद्धालुओं में, और खासकर जो पंडा समाज है उनमें भी। जो पूरी अर्थव्यवस्था देवघर की है, बाबा नगरी की है, वो मंदिर पर ही निर्भर करती है, और इतने दिनों से मंदिर बंद था, कम श्रद्धालु दर्शन कर पा रहे थे, इससे अर्थव्यवस्था भी पटरी पर नहीं आ पा रही थी। अब उम्मीद है कि धीरे धीरे यहाँ की अर्थव्यवस्था भी पटरी पर आ जाएगी।